राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। चौधरी नरेश गए, चौधरी राकेश गए, चौधरी दिनेश छेड़ा, किसान यूनियन आवाज दो। कहाँ चले भाई, कहाँ चले, कहाँ चले भाई, कहाँ चले। देश के ठेकेदारों, देश के ठेकेदारों, किसान खड़ा, किसान यूनियन आवाज दो। पट गए, चौधरी नरेश गए, चौधरी दिनेश छेड़ा, किसान यूनियन आवाज दो। भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, बाबा टिकट, बाबा टिकट, बाबा टिकट, राकेश टिकट, किसान यूनियन, चौधरी नरेश, चौधरी दिनेश छेड़ा, किसान यूनियन, निकलो बाहर मकानों से, बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, किसान यूनियन आवाज दो। हम जुल्म की टक्कर पे, हमारा नारा, जुल्म की टक्कर पे हमारा नारा, किसान यूनियन आवाज दो। हम एक हैं। जनपद हापुड़ क्षेत्र कस्बा धौलाना तहसील परिसर में क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के संबंध में निस्तारण हेतु संपूर्ण समाधान दिवस लगाया गया, जिसमें क्षेत्र के गरीब मजदूर लोगों की विभिन्न समस्याओं को देखते हुए भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष सुंदर सिंह गुर्जर ने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द निस्तारण नहीं हुआ तो धौलाना तहसील के गेट के सामने एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा और किसानों व मजदूरों की समस्या हमारी समस्या है। किसान एक अन्नदाता किसान है। सुंदर सिंह गुर्जर ने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कराना है तो भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन से जुड़ना बहुत जरूरी है। इस संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर भारी संख्या में लोग मौजूद रहे और जमकर की नारेबाजी। सुंदर सिंह गुर्जर ने क्षेत्र के लोगों की विभिन्न समस्याओं को देखते हुए और निस्तारण हेतु धौलाना तहसील के उपजिलाधिकारी संतोष उपाध्याय को सौंपा ज्ञापन। आइए देखते हैं मौर्य गौतम की खास रिपोर्ट। जनपद हापुड़, उत्तर प्रदेश। आपका अपना न्यूज रिपोर्टर मौर्य कुमार गौतम जुड़े रहे सिटी न्यूज इंडिया के साथ। देखते रहे गाँव शहर की खबर। भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, बाबा टिकट, बाबा टिकट, बाबा टिकट, चौधरी नरेश, चौधरी दिनेश छेड़ा, किसान यूनियन, निकलो बाहर मकानों से, बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, किसान यूनियन आवाज दो। हम जुल्म की टक्कर पे, हमारा नारा, जुल्म की टक्कर पे हमारा नारा, किसान यूनियन आवाज यूनियन। चौधरी नरेश गए, चौधरी राकेश गए, चौधरी दिनेश छेड़ा, किसान यूनियन जुल्म की टक्कर पे, किसान यूनियन निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से, किसान यूनियन। मंत्री के संतरी के बच्चे भारी पड़ते रहते सर। अरे सब पढ़ाया जा रहा है। आपने चौथी पांचवी किताब कोई बात नहीं, बच्चा पढ़ने जाना निराश मत, ठीक है। पढ़ने जाना अच्छे टीचर हैं आपके स्कूल में, बहुत अच्छे हैं। जैसे साहब आप भैया तुरंत इसको करवाओ। छत का कार्य जो है आज शनिवार है, संडे मंडे सोमवार का
आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना तहसील में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ किसान हैं। इन किसानों से हम जानेंगे आखिर इनकी समस्या क्या है, किस संबंध में इन्होंने ज्ञापन दिया है। क्या नाम है जी आपका? भाई मेरा नाम सुंदर सिंह गुजर है जी। क्या समस्या लेकर के आए हैं आप? समस्या बहुत हो रही है किसानों और मजदूरों की। समस्या ये है, अक्सर खतौनी है किसानों की, धौलाना तहसील हो या गढ़ तहसील हो या हापुड़ तहसील हो, इसमें नामों में बहुत त्रुटियाँ हो रही हैं। और कोई किसान अपने नाम को दुरुस्त कराने के लिए, ठीक कराने के लिए जाता है तो 10,000 से लेकर 20,000 तक रुपये मांगते हैं। ये लेखपाल और कौन गोए, ये बहुत बड़ा इशू है। ये हमने आज अपने ज्ञापन में लिख के दिया है। दूसरा एक जो गन्ना पेमेंट है, हमारे यहाँ एक बेजंतपुर और सिमावली मिल है, इन पर कई सौ करोड़ रुपये अभी भी ड्यू हैं, लेकिन वो पैसे जो दे नहीं पा रहे हैं, ये इशू है। दूसरा आवारा पशु बहुत हो रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। कल तो ये बता रहे थे हमारे एसडीएम साहब धौलाना, कल उनकी गाड़ी में जो टक्कर मार दी। तो जब अधिकारियों को नहीं बखस रहे तो हमारी आपकी क्या औकात है? हमको भी उकायद मुझे मारेंगे। महिलाएं हैं, वो जाती हैं बुग्गी लेकर यार के लिए। अब आगे से आगे बाजार भैंसे की बाजार की जो लड़ाई होएगी तो उसमें बहुत बड़ा वो हो जाता हादसा, मौत भी हो जाती है। ये बहुत बड़ा इशू है। एक ये बिजली वाले हैं, और खासकर बिजली वाले की पिलखवा वाले, ये पिलखवा वाले अधिकारी और कर्मचारी इतने मक्कार हो रहे हैं, इनके कटेंगे हार्ड। अगर किसी ने ये दहपे में या कमालपुर में या हिम्मतनगर में आगे ना, इनकी बलकटी से इनके जो कट जाएंगे कट्टा, इनकी जो खल तारेंगे इनकी। ये गांव में जाते हैं और खाम का मुकदमे करते हैं और फिर जो पैसे मांगते हैं एक नंबर दे जाते हैं। ये नंबर है 81 वाला नंबर है, वो नंबर मुझ पे है गया, 81 से स्टार्ट है, कहते हैं इस नंबर पे आ जाओ। उस नंबर पर बहुत लोग गए हैं जो भाई हमसे अलग हैं, वो कोई 10,000 कोई 20,000 रुपये जो देकर गया आया है, जब उनका वो जो नाम कटा है। तो हमारा कहना ये है, ये मनमानी और ये आतंकी को आप छोड़ दें में, अन्यथा जब कभी भी किसी भी गांव में आ गए और उस गांव में हमारा जो संगठन है, तो आपके गट्टा काट काट के दुरुस्त कर दिए जाएंगे, आपका बक्कल उतार लेंगे, और जिसकी जो संपर्क जिम्मेवारी बिजली विभाग की होगी। जिस हमारे साथी हैं जो भी उन पर मुकदमे कर रखे हैं, वे मुकदमे जो जल्द जो नहीं काटे, उस पर पिलखवा जो एक्शन साहब हैं, उनके वहाँ पे जो धरना होएगा और बहुत बड़ा वहाँ पे हंगामा हो जाएगा जी। तो अधिकारियों से क्या आश्वासन मिलता है आपको? बोले हैं कि हम देखते हैं, जो दिखवाते हैं, और बहुत जल्दी हम इसका वो करेंगे, निस्तारण करेंगे। ये है। और एक जो इशू और भी है, बेरोजगारी। इतनी फैक्ट्रियाँ यहाँ धौलाने में आ रही हैं, ज़मीन करोड़ों में बिक रही हैं। भाई ज़मीन को ये ले रहे हैं, लोभ दे रहे किसानों को, और कंपनी लगा रहे हैं और कंपनी में नौकरी दे रहे हैं बंगाल बिहार के इनको। तो हमारा कहना यह है, नौकरी यहाँ के को दी जाए, बंगाल बिहार के लो आप, लेकिन जो यहाँ के 90% वहाँ के लो आप जो 10%। अब क्या हो रहा है, यहाँ के 2% है, वहाँ के जो है 98% है। अगर एक महीने के अंदर अंदर अगले उस तक अगर कंपनी वाले जो नहीं सुधरे या अधिकारी ने हमारा कोई उस पर संज्ञान नहीं लिया, तो किसान यूनियन टिकैत किसी भी समय किसी भी कंपनी पर धरना प्रदर्शन कर सकती है, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। अगर मैं एक खत्तों से लगवा एक रास्ता बनना, जो मेन रास्ता है, उस मेन रास्ते से लगभग 3-4 गली निकली हुई है अंदर को, जो लगभग 50-60 मकान बने हुए हैं। हमारा कहना है कि वो रास्ता बाद में बने, पहले जो गली वे रास्ते से लगी हुई हैं, वे गलियों पर पहले मलबा पड़े, वे गली ऊंची होएं, तब जाकर वो रास्ता बने। अगर वो रास्ता बन गया तो उन गलियों में पानी भर के उन मकानों का नाश हो जाएगा। 50-60 मकानों का उजड़ना या परिवार को परेशान करना, ये अच्छी बात नहीं है। प्रशासन से हमारा कहना है, अधिकारियों से कहना है कि पहले वे गली बनाई जावे, जब वो रास्ता बनाया जावे। हमारा कहने का मतलब ये है। दूसरे, एक हमारे गांव में गोदाम है खाद का, वो गोदाम लगभग 2.5-3 साल से बंद पड़ा हुआ है, आज तक उसका कोई वो नहीं हुआ है। हमने कई बार लिख कर दे दिया खाद के बारे में भी। दूसरे गाँव में जावा खाद लेने के लिए, एक प्राइवेट गाँव के ही आदमी से एक मकान ले रखा है, वो किराए पे ले रखा है, उससे जो है खाद आता है वहाँ से। अधिकारी का ना हुआ ये पता किस टाइम पहुँच रहा है खाद देने के लिए, ना ये पता किस टाइम आ रहा है। लोग बाग परेशान है खाद से, इसलिए जो गोदाम बन जाएगा तो अधिकारी टाइम पर जाएगा और किसान भी टाइम पर पहुँच के अपना खाद ले सकेगा। तो बताया जा रहा है कि आपके कोई स्कूल है गाँव में, तो उसमें दरारें आ रही हैं छत में। दहपे गाँव में स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, उसकी छत बेकार हो रही है। और आज एक बच्चा हमारे साथ में है, दिखाएंगे उसको भी हम। उसने शिकायत करी है एसडीएम साहब से, एसडीएम साहब ने सीएमओ से शिकायत करी है, और उसकी हमने बिजली की 11,000 की लाइन उतर रही है छत के ऊपर को,
उससे एक गांव का जवान लड़का भी ख़त्म हो गया है, उसके ऊपर तार टूट कर गिर गया था। और जो है जी पशु भी मर जाते हैं कभी भी, उससे लगते ही बिल्कुल नीचे हो रही है 11,000 की लाइन, छत पर ही है, उसको हटाने की मांग करी जाती है। जब भी इन बिजली वालों से कहते हैं, जब भी ये 2 लाख रुपए की मांग करते हैं, घर से ऊपर से लाइन उतारने की 2 लाख रुपए की मांग करते हैं। अब यार पैसे हो तो इन्हें 2 लाख रुपए दो और लाइन उतरवाओ, नहीं तो बिजली में मरो। तो अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद भी क्या आश्वासन मिलता है अधिकारियों से? अधिकारियों ने कहा है लाइन उतरवाएंगे, बोल रहे हैं। तो यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता तो फिर आप क्या करेंगे? आंदोलन, ये जी हमारा दम तो आंदोलन शुरू कर देंगे, एक ही हथियार है हमारा। किसान टिकैत जब भी करते हैं, टिकैत से जुड़े हुए आंदोलन ही करते हैं। जी आपका क्या कहना है जी, तहसील में आए हो आप? कहना यह है कि हमारी जो समस्या है, जो हमारी जो है ब्लॉक अध्यक्ष सुंदर सिंह ने कही हैं, अगर उन पर अमल होता है तो नहीं, हम धरना देंगे, हम धरना आंदोलन करेंगे। ये मजदूरों की समस्या है, यहाँ अभी रखी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष ने कि कंपनी में रहेंगे, यहाँ के भी रहेंगे, बिहार के भी रहें, लेकिन इन पर ना मनी बात, तो हम धरना देंगे, आंदोलन करेंगे। जी आपका क्या कहना है जी, तहसील में आए हो आप? जी हमारा ये कहना, हम बजड़ा कला से हैं, हमारा 26,000 की आबादी गांव है और हमारे गांव में खाद गोदाम नहीं है आज तक भी। तो एसडीएम साहब से हमने ज्ञापन दिया है, देखो खाद गोदाम के लिए, बस यही खाद गोदाम के लिए हमने बताया ज्ञापन। देखो जी आपका क्या कहना, जी आपका क्या कहना है जी, जो आप तहसील में आए हो आप? हमारा तो यही कहना है अधिकारियों से कि जो छोटी छोटी समस्याएं हैं किसानों की, उनको वो क्लियर कर दें। ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है, एक सिग्नेचर का काम है, समस्याएं खत्म है। 6-6 महीने, 4-4 महीने, 8-8 महीने पब्लिक परेशान रहती है इनके एक सिग्नेचर के ऊपर। बस यही चाहते हैं कि जो छोटी छोटी समस्याएं किसानों की, वो जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए। तो यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता तो फिर आप क्या करेंगे? यदि समस्याओं का समाधान नहीं होता तो हम डीएम ऑफिस जाएंगे, फिर वहाँ उनसे बात करेंगे, लिखित में देंगे, नहीं मानेंगे फिर। मैं ग्राम कमालपुर से हूँ और मुझे समथिंग पिछले 6 महीने से प्रधान के पास जाते जाते मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। मकानों के पास में कूड़ी की हाइट इस टाइम 15 फीट के आसपास हो रही है। वो प्रधान के पास गए थे लास्ट 22 तारीख में, उन्होंने 3 दिन का टाइम लिया था कि 25 तारीख में इन्हें साफ़ करा दूंगा। 25 तारीख के बाद में कम से कम मैंने 50 कॉल कर ली हैं, नहीं तो मेरा कॉल उठा रहे वो, उन्हें कोई जवाब दे रहे प्रॉपर। अब मैं तहसील धौलाना आया हूँ, उसकी शिकायत करी है कि मुझे वो बिल्कुल साफ़ करा के, उसकी बाउंड्री करा के और चौफेरे पेड़ लगा दें उसमें। एक वो छोटा भाई है हमारे चाचा का लड़का, वो 15 दिन में उठा टाइफाइड के बीमार से, और बच्चे भी बीमार हो रहे हैं इससे। अगर वो साफ़ सफाई हो जाएगी सबको अच्छी लगेगी, क्योंकि गांव के बिल्कुल बीचों बीच है वो। अगर वो यहाँ से ही होगी तो डीएम ऑफिस जाएंगे, अगर वहाँ से नहीं फिर धरना प्रदर्शन करेंगे अपना। मैं ग्राम पापे से सतेंद्र सिंह हूँ, और ये हमारा बिजली का जो लाइन है, मैंने पीछे शनिचर में भी धरना दिया था, यहाँ एसडीएम साहब को कही थी, वो अब तक नहीं हो पाया है, इसलिए हम तहसील में आए हैं। अच्छा, अब उन्होंने एक्शन साहब ने लिया है एक्शन, उनको कॉल किया है जो वहाँ के हमारे सामान्य सेंटर के रक्षक हैं, तो बोल रहे हैं कि आप यहाँ आ जाओ सामान्य सेंटर पर, बिजली घर पर, तो वहाँ जाएंगे जब कोई समस्या होगी। आज तहसील में तहसील दिवस है और किसान हैं आप, तो किन समस्याओं को लेकर के तहसील में आए हैं आप? जी सभी समस्या थी किसानों की, गन्ना मिल की, पैसों की, उनकी सभी के चक्कर में हमें आए थे। तो एडमिशन साहब ने, एडीएम साहब ने हमको सबको दिया था नुके जी मैं इसकी कार्रवाई करूँगा और वैसे करूँगा, चलो मैं करा देता हूँ। मैं हमारी एक शिकायत है कि गांव नंदपुर है हमारे कब्रिस्तान 4.5 बीघे के हैं, उसमें कुछ युवक ने साइडों में दोनों साइड से दाब रखा है और वो ज़मीन बिक चुकी है। तो वो जो हम उस पर कोई कार्रवाई करते हैं तो वो लोग नहीं होने देते। तो हमारा कहने का मतलब ये है, हमारे कब्रिस्तान 4.5 बीघे के हैं, हम अपने कब्रिस्तानों की पूरी नपाई करवा के तहसीलदार को कहते हैं कि वो हमारे कब्रिस्तानों की पूरी नपाई करवा दे और जो हमारे कब्रिस्तान पूरे रहे वो। इसी चक्कर में हम बहुत काफ़ी लोगों से परेशान थे, उसमें कुछ पेड़ खड़े थे, इन लोगों ने, कुछ लोगों ने पेड़ भी काट दिए थे। वो पिछली बार मैंने एप्लीकेशन लगा दी थी थाने में उनके खिलाफ, जो कुछ 2-4 पेड़ रुक गए हैं, अन्य वहाँ कोई रुकावट नहीं है। पिछली बार वहाँ एक की मशीन जेपीसी मशीन फंस गई, ट्रॉली भरी हुई गेहूँ की, तो वहाँ 5-6 कबर थी, वो 5-6 कबर मतलब रिटमिट कर दी जेपीसी मशीन वाले ने। भाई जब तुम्हारा खेत में को रास्ता तो अपने खेत में को निकालो, हमारे कब्रों में क्या मतलब है? कब्रों में हमारे में ट्वेल है उनकी लगी हुई। तो जैसे आप किसान हैं, आपकी समस्या का समाधान अधिकारियों के द्वारा नहीं हो पाता तो फिर आप क्या करेंगे? जी हम धरना देंगे, फिर वो
बात करेंगे बैठ के आपस में, किसान यूनियन के परिवार मिल गए एक जगह बात करेंगे फिर हम। इस वक्त हमारे साथ ये सूबेदार जी हैं, इनसे भी हम जानेंगे, भारतीय किसान यूनियन टिकैत के भी ये भी सिपाही हैं, तो इनसे भी जानेंगे। आज इन्होंने तहसील दिवस में समस्याओं के समाधान में एक प्रार्थना पत्र दिया है, आइए इनसे भी जानकारी करना चाहते हैं आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। भाई साहब, तहसील दिवस में आपने प्रार्थना पत्र दिया है, शिकायतें दी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मेरा नाम उमेश कुमार है और हमें देखो आश्वासन मिला है, एसडीएम साहब ने बोला है और सभी यहाँ पर और भी थे अधिकारी, सभी ने हमें आश्वासन दे दिया है कि मतलब अभी जो भी कोई समस्या आएगी आपकी तुरंत सुनवाई होगी। और हमारा जो ये अभी जो किसान यूनियन का जो परिवार है अब हमारा धीरे धीरे और बढ़ रहा है। अभी 20 गांवों के अध्यक्ष हमारे बनने हैं और कुछ बन गए हैं और आगे को आज हमारे जो है जिला अध्यक्ष दिनेश खेड़ा जी जो शेरों के शेर बब्बर शेर आज यहाँ धौलाने में पधार रहे हैं और हमें बड़ी खुशी हो रही है। 3 बजे उनका आगमन है और उसमें हम ढोल धमाके के साथ उनका स्वागत करेंगे। और दूसरी बात यह है कि हमारी सुनवाई हो रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा स्लो है और होगी। अभी कुछ दिन पहले हमने एक एडीएम साहब के पास में एक विज्ञापन दिया था वहाँ पे, तो हम सभी थे अपने परिवार से, ये अपने जो यूनियन परिवार से, तो उन्होंने भी हमें पूरा आश्वासन दिया था। अभी हम ये जानना चाहते हैं कि जो अधिकारी हैं ये इतने बिक चुके हैं क्या? मतलब जो ओयो कॉलोनियों में जो ओयो खोल रहे हैं लोग, मतलब घर बैठे अगल बगल में कैसे इंसान रह रहे हैं, कोई देख नहीं रहे, आकर के टेबल पर बैठे बैठे साइन कर रहे हैं अधिकारी। ये कौन सा नियम है? अरे ग्राउंड में आओ, वहाँ अगल बगल में जो घर बने हुए हैं, परिवार रह रहे हैं उनके, उनसे पूछो। अब ये हमारे गांव का ही एक अंकित राणा है, उसको हम कई बार हड़का चुके हैं, उसमें रात भी दारूबाजी चली है, लेकिन हम अभी चुप हैं। क्यों? कि हमें आश्वासन दिया हुआ है एसडीएम साहब ने कि ये परमिशन लाने के बाद भी ओयो नहीं चला पाएगा और आप अपना निश्चिंत रहो। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो परिवार बढ़ रहे हैं ना, अभी इसी मेन कारण यही है कि जो भी है आंख बंद करके, जो भी अधिकारी आंख बंद करके साइन कर रहे हैं। अरे परिवार रह रहा है यहाँ कॉलोनी में, ओयो चलाएंगे ये लोग? तो ये हमारा जो है कहना था। हमारी सुनवाई की है, अभी भी एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया कि बोला ऐसा काम, गलत काम इस कॉलोनी में होगा ही नहीं। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे को जो भी प्रॉब्लम होती है आप थाना में अपना थाना अध्यक्ष जी को बताएं और मेरे को तुरंत फ़ोन करें। तो ऐसी कोई भी कार्रवाई होती है गलत, तुरंत फ़ोन कर दो बोला।